अननेसेसरी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे मन में एक मतलब एक जिज्ञासा नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं, एक ऐसी मतलब इच्छा प्रकट होती है कि हम जानें कि आखिर ये क्या मामला है, राइट। और कई बार तो कुछ नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं इसको। नेगेटिव सेंस में इसलिए ले लेते हैं कि कोई गुरुजी जब ज्ञान देता रहता है तो अच्छा आपने तो कर ही लिया क्या। तो ये एक अलग से ट्रेंड है, आज का ट्रेंड नहीं, ये तो पुराना ट्रेंड है। ये नई पीढ़ी ने इतना नहीं डाला, लेकिन नई पीढ़ी ने इसको बढ़ाया ज़्यादा है, थोड़ा सा आगे पुश किया है। अब साइकोलॉजिकली देखो तो लोगों को ऐसी आवश्यकता क्यों फील होती है, मैं उनकी दिमाग की बात करूं, क्लियर कर दे रहा हूं कि दुनिया के अंदर नॉलेज अथाह सागर है। और कल परसों मैंने क्लियर किया था कि तुम्हारे अंदर बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ रहा है, फिर चेंज हो रहे हो, फिर चेंज हो रहे हो, फिर चेंज हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। तो परिपूर्ण तो वो है जो अनंत के पास चला गया। अरे परिपूर्ण तो वो दुनिया में एक ही है, जितेंद्रिय है वो एक ही है, और कोई जितेंद्रिय नहीं है। बाकी सब इस रेखा के बीच में कहीं ना कहीं गमन कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा तुम्हारे से ज़्यादा है, कोई उससे ज़्यादा है, कोई उससे ज़्यादा, बस इतना सा है। हम मनुष्यों के अंदर पूर्ण रूप से परफेक्ट कोई नहीं है। किसी से ये पूछ लेना कि क्या आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, और यदि उसने कह दिया कि मैंने कर लिया, तो मतलब है कि उसके अंदर अहंकार है, अहंकार प्रूव हो जा रहा है वहां पे। और जो पूछने वाला व्यक्ति है उसके बारे में सेंस कहा जाता है कि वह अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन कभी होता ही नहीं है, और मनुष्य तो कभी 100% कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बीच में जो बात कह रहे हैं ना, हाँ मेरे पास ये आ गया, ये आ गया ना, ऐसा नहीं होता। 100% किसी के पास कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं होता और नहीं हो सकता। हम पहले से बेटर के प्रयास में हमेशा रहते हैं। क्या रहते हैं? हम हमेशा बेटर के प्रयास में रहते हैं, हम बेस्ट नहीं हो सकते। और जो बेटर का प्रयास ही है वो आपको कंपैरिजन करवाता है। अब वो कहते हैं ना कि जैसे कोई खिलाड़ी था, मैच जीत गया। अब वो मैच क्यों जीत गया? एक खिलाड़ी मैच हारा, एक खिलाड़ी मैच जीता। कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी अब की बार हारा है वो पिछली बार जीता था, और अगली बार ऐसा होगा कि वो हार जाएगा जो अब की बार जीता है। यदि परफेक्टनेस उसमें थी ही तो वो जीतने के बाद फिर क्यों हारा? जो जीत गया उसको तो सर्टिफिकेट दे देना चाहिए ना महानता का। अब वो दोबारा कभी हारना ही नहीं चाहिए ना, लेकिन नहीं हारा। क्यों हारा? वो इसलिए हारा कि परफेक्टनेस किसी एक फील्ड में नहीं होती। किसी ने दौड़ना था, दौड़ना तो सीख लिया, लेकिन दौड़ने के साथ साथ अपना इसका अध्ययन नहीं किया, अपने मन का अध्ययन नहीं किया। क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सारे काम को परिपूर्ण करवाता है मस्तिष्क और मन। पहले ये आपके कंट्रोल में आने चाहिए और पहले इनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। यदि ये आपके कंट्रोल में आते हैं, और कंट्रोल भी वो कह रहा हूं 100% तो किसी का नहीं आता, कम और ज्यादा चलता रहता है, किसी में कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा ना कि मनुष्य जन्म से लेकर शमशान घाट तक सीखता ही रहता है। लर्निंग हमेशा जारी रहती है, कभी बंद नहीं होती। नहीं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप देखो ना, हर चीज को प्रूव करके देखो। यदि परिपूर्ण आज ही कोई आदमी हो गया तो फिर वो तो बाई हो जाएगी साहब। अब तो फिर कुर्सी लगा दी जाए, आसन लगा दिया जाए, बस बात ही क्या है। ठीक है, नारियल वाले चढ़ाया जाए, दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, तो वो स्थिति पहुंच जाएगी। और परिपूर्ण मान लेना ही अपने पैर कटवाना है। वो अहंकार है और वो अहंकार आपके पैर कटवाएगा। आप ये मान लेते हो कि मेरे अंदर ये एलिजिबिलिटी आ गई, इसका मतलब अब वो जो जितनी भी आई थी अब वापस जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यू टर्न ले रहे हो वहाँ पे। ये कह देना, क्या याद रखोगे? ये कह देना कि मैं परिपूर्ण हूँ, वापस जीरो पर जाने की तैयारियां हैं और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लियर समझ लो। ओके, धन्यवाद।